हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर स्पॉयलर्स, जहां आपको मिलती है सुपर हीरो मूवीज एंड शोज के स्पॉयलर्स की वीकली रिपोर्ट। तो आज के स्पॉयलर्स में द फ्लैश के डायरेक्टर ने खुद ही स्पॉइल कर दिया निकोलस केज का मूवी में कैमियो। डेडपुल 3 की फिल्मिंग ऑफिशियली शुरू, एक्समैन कोलोसस ने रिवील किया इंस्टाग्राम पे। अगाथा कोवन ऑफ कैओस के सिनेमेटोग्राफर की गलती से लीक हो गया शो का टाइटल। एंड कैसे स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स ने वेनम को भी कर दिया है कैनन एनिमेटेड स्पाइडरवर्स में। एंड हाँ, बोनस स्पॉइलर है रिलेटेड लोकी के सीजन 2 से, तो उसके लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस एपिसोड ऑफ सुपर स्पॉयलर्स। DCU की फ्लैश को रिलीज होने में अब 1 महीने से भी कम का टाइम बचा है। एंड जब भी मूवी के स्पॉयलर्स की बात आती है तो जनरली कास्ट मेंबर्स या फिर कोई टीम मेंबर उसे लीक करता है, लेकिन यहाँ पर फ्लैश मूवी के डायरेक्टर एंडी मुschietti ने खुद ही रिवील कर दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट कैमियो इस मूवी में। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि निकोलस केज यानी कि मार्वल मूवीज में घोस्ट राइडर को प्ले कर चुके एक्टर इस मूवी में एक कैमियो करने वाले हैं, और वो कैमियो होगा सुपरमैन के रोल का। अब द फ्लैश मूवी ऑलरेडी बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स से भरी हुई है, जहां हमें 2 बैरी एलन देखने मिलेंगे, 2 बैटमैन देखने मिलेंगे, और पास्ट मूवी से जनरल जॉर्ड प्लस लेडी सुपरमैन यानी कि सुपर गर्ल भी देखने मिलेगी। एंड इस सबके ऊपर अब निकोलस केज का सुपरमैन भी देखने मिलेगा। ऑल्दो डायरेक्टर ने ये भी कहा कि उनका ये कैमियो रोल काफी छोटा सा है और मोस्ट प्रोबब्ली ये वन टाइम अपीयरेंस होगा, क्योंकि वैसे भी DCU अब DCU में चेंज होने वाला है और आने वाली मूवीज पास्ट की मूवीज से लिंक नहीं होंगी, जिसकी शुरुआत फ्लैश मूवी से ही होने वाली है। बट यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है बताने के लिए, जो है निकोलस केज का सुपरमैन रोल से रिलेटेड। 30 साल पहले इन्हें सुपरमैन लिव्स नाम की मूवी के लिए कास्ट किया गया था, बट वो मूवी कभी बन ही नहीं पाई। तो फाइनली 30 इयर्स के बाद निकोलस केज का एज सुपरमैन एक्ट करने का सपना पूरा हो रहा है। एक्टर स्टीवन कैपेचिट, जिन्हें हमने कोलोसस का कैरेक्टर प्ले करते हुए देखा है पिछली दोनों डेडपुल मूवीज में, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे स्टोरी के थ्रू ये बताया कि डेडपुल 3 का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। ऑल्दो डेडपुल 3 के प्रोडक्शन की स्टार्टिंग मार्च मंथ में ही हो गई थी, लेकिन मोस्ट प्रोबब्ली वो प्री प्रोडक्शन सेटअप रहा होगा और फाइनली एक्टर्स के साथ शूटिंग अब शुरू हो रही है। बट शुक्र है कि मूवी का प्रोडक्शन फाइनली शुरू हो चुका है, क्योंकि डेडपुल 3 रिलीज होने वाली है नेक्स्ट ईयर की एंडिंग में, और अगर MCU शेड्यूल पे स्टिक रहना चाहता है तो आने वाले 3-4 महीने में मूवी की शूटिंग खत्म करनी पड़ेगी। क्योंकि जहां एक तरफ जोनाथन मेजर्स के केस की वजह से MCU की फ्यूचर मूवीज ऑलमोस्ट फंसी पड़ी है, वहीं दूसरी तरफ लास्ट मंथ शुरू हुई राइटर्स की स्ट्राइक अभी भी बंद होने का नाम नहीं ले रही। एंड ऐसे में अगर डेडपुल 3 की शूटिंग फाइनली शुरू हो चुकी है और राइटर्स की स्ट्राइक का उस पर कुछ असर नहीं पड़ता, तो शायद ये वो एक प्रोजेक्ट रहेगा जो टाइमली खत्म हो पाएगा। एंड मोस्ट प्रोबब्ली नेक्स्ट ईयर हमें डेडपुल 3 देखने मिले। वांडाविजन के स्पिन ऑफ अगाथा कोवन ऑफ कैओस की शूटिंग जनवरी के एंड में ही शुरू हो गई थी। एंड रिसेंटली इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर ने गलती से शो का टाइटल लीक कर दिया है। मतलब ये हो क्या रहा है, डायरेक्टर कैमियोज लीक कर रहा है, सिनेमेटोग्राफर शोज के टाइटल लीक कर रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ देर बाद ही इस फोटो को डिलीट कर दिया था। बट आपको पता ही है, एक बार जो चीज इंटरनेट पे चली गई उसको छुपा के नहीं रखा जा सकता। वैसे यहाँ जो फोटो उन्होंने डाली थी वो क्रू मेंबर्स को मिले मर्चेंडाइज में से एक है, जिसमें शो के लोगों के अलावा उसका स्लोगन भी दिख रहा है, वेलकम टू आवर कोवन। अब वांडाविजन शो जहाँ एक सीरियस शो था, जिसमें स्टार्टिंग में थोड़ी कॉमेडी थी लेकिन बाद में वो सीरियस हो गया था, वहीं अगाथा कोवन ऑफ कैओस एक कॉमेडी शो होने वाला है, और ये हमें अगाथा की जर्नी पे लेके जाएगा, मोस्ट प्रोबब्ली उसके पास्ट और करंट सिनेरियोस पे। अब इनिशियली ये शो रिलीज होने वाला था 2023 के एंड में, लेकिन MCU के करंट सिनेरियो के हिसाब से जहां एको नवंबर में रिलीज हो रहा है, तो इसका मतलब है आयरन हार्ट सीरीज प्लान होगी 2024 की स्टार्टिंग में रिलीज करने की। तो अगाथा कोवन ऑफ कैओस रिलीज हो सकता है 2024 के मार्च या अप्रैल में। फाइनली बात करते हैं स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की। 2 जून को रिलीज होने वाली इस मूवी की हाइप वैसे ही काफी हाई है, लेकिन मूवी के रीसेंट ट्रेलर्स में इसने वेनम को भी कैनन कर दिया है इस एनिमेटेड स्पाइडरवर्स में। अब पास्ट में मूवी के रूमर्स की वजह से हमें पता था कि इस मूवी में MCU के स्पाइडरमैन की एक झलक हमें देखने मिल सकती है। ऑल्दो मूवी के ओरिजिनल ट्रेलर्स में सिर्फ उसका रेफरेंस ही डिस्कस हुआ है, लेकिन अब मूवी के रीसेंट प्रोमो ट्रेलर्स में मूवी के विलन द स्पॉट का इंटरेक्शन दिखाया गया है लाइव एक्शन मूवी वेनम की मिसेस चेन से। मिसेस चेन वही शॉपकीपर है जहां पर वेनम यानी कि एडी ब्रॉक जाता है अपना सामान खरीदने। ऑल्दो जो फुटेज यहाँ पर दिखाया गया है वो वेनम मूवी का ही सीन है, यानी कि उसमें वेनम को इरेज करके स्पॉट को ऐड कर दिया गया है। मतलब कि इस सीन के लिए एडिशनल शूटिंग नहीं हुई है और ये रीयूज शॉट ही है। तो इसका ये मतलब भी निकलता है कि इस मूवी में इस सीन के अलावा वेनम का और रेफरेंस नहीं होना चाहिए, और अगर MCU के स्पाइडरमैन पीटर पार्कर का भी रेफरेंस दिया जाता है तो वो भी स्पाइडरमैन नो वे होम का ऑलरेडी शॉट सीन ही यूज किया जाएगा। बट इस एक सीन की वजह से ये पॉसिबिलिटी खुल जाती है कि अगर एनिमेटेड यूनिवर्स
स्पाइडरवर्स लाइव एक्शन मूवी में कैनन है, तो इसका ये भी मतलब है कि फ्यूचर में मल्टीपल स्पाइडरमैन लाइव एक्शन में भी आ सकते हैं। एंड अगर ऐसा होता है तो स्पाइडरवर्स की किस स्पाइडरमैन को आप MCU के लाइव एक्शन में देखना चाहोगे, मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। अब जाने से पहले बोनस स्पॉइलर जो कि रिलेटेड है लोकी के सीजन 2 से। इस स्पॉइलर के हिसाब से लोकी के सीजन 2 में सिल्वी के अलावा लोकी का कोई और वेरिएंट नहीं दिखने वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।